हेलो एवरीवन, मैं राखी भट्ट स्वागत करती हूँ फिर से आपका मेरे चैनल साई ब्लेस्टरों में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी, यानी आपके और थर्ड पार्टी के बीच में आपके जो पार्टनर है उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपकी जो थर्ड पार्टी है जिससे भी वो डील कर रहे हैं उनके लिए क्या फीलिंग्स है। इसमें उनकी हम एनर्जीज़ देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए उनकी एनर्जीज और फीलिंग्स देखेंगे। तो थर्ड पार्टी गाइस कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पर्सन ही हो। ये उनकी जॉब हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी XYZ हो सकता है। तो अगर कहीं भी आपको ये लगता है, जानना चाहते हैं आप कि थर्ड पार्टी एक्चुअल में उनकी लाइफ में कौन है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कौन है, अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक्ड हैं, या कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा और हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है, तो जानना चाहते हैं, तो देखते हैं आपके पसंद की करंट फीलिंग्स एनर्जीज़ निकालेंगे पहले, उसके बाद आपके लिए उनकी फीलिंग्स निकालेंगे और थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हमेशा की तरह मेरे जो थंबनेल में होता है, आज मैंने नहीं डाला है, लेकिन यहाँ पे भी आपको हमेशा की तरह वैसे ही ग्रुप चूज़ करना है कि 1 to 15 और 16 to 31 तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है मेरा। एनीवेज, तो आप लोग पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और भगवान का ध्यान करें, जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करें, और जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका ध्यान करें। तो फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हेलो, तो जिनके भी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, उनके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आप दोनों के लिए क्या हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ निकालते हैं। कार्ड अपने आप है 1 2 3। ओके गाइस, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे, जिनसे जो करे वो ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। किसी भी वजह से नेगेटिव या उदास या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहें और पॉजिटिव सोचें, ठीक है। एनर्जीज़ हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे हम बिना वर्क करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो वैसे ही जो पर्सन आपसे रिलेटेड होता है उसकी एनर्जीज़ भी चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। 1 2 3। 1 2 3। टैरो से निकाल लेते हैं। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, जिनके भी पार्टनर का 1 to 15 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, उनके पार्टनर्स फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई तो चलिए बताती हूँ।
गाइस ये तो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, ठीक है, कि अभी उनकी एनर्जी क्या हो रही है ये देखेंगे। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, कि वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं। और फिर आपका देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपके लिए वो क्या सोचते हैं और आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है पेशेंस का। ओके, पेशेंस, बैलेंस, डू टू वेल, डू टू वैल्यू। ओके, फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। ओके, ठीक है। ये है थर्ड पार्टी के लिए यिंग यांग यिंग यांग अटैचमेंट, फोर्थ चक्रा। ओके 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 ओके, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी बहुत है। एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ कॉइन, द गार्डन एंड द गेट, नाइन ऑफ कप। ये आपके लिए फीलिंग्स हैं। नाइन ऑफ कप्स, थोड़े से कार्ड्स इधर कर देती हूँ। द चैरियट, वेरी गुड, आपके लिए एक्शन आ गया है। चैरियट जैसा एक्शन आया है, वेरी नाइस। टेम्परेंस। ओके, कार्ड्स मेरे को लगता है थोड़ा सा कैमरे का इशू है। चलिए मैं एक एक करके वैसे से दिखाऊंगी आपको। तो चलिए गाइज, पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। जिनके भी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, तो फ़िलहाल उन्होंने बहुत सब्र रखा हुआ है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो वो परेशान नहीं हो रहे, कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, पेशेंस बहुत लाए हुए हैं। आपने हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको कुछ कह भी देते होंगे ना, अच्छा बुरा जैसा भी, कई बार मुझे लगता है आप अग्रेशन में आते हैं, कुछ करते हैं, तो इस तरह का अगर आप मैसेजेस कर देते हैं तो वो आपको कोई रिप्लाई नहीं करते, वो शांत है। ना तो आपको कुछ कहेंगे, ना उसका कोई जवाब देंगे, सिर्फ आपके मैसेजेस पढ़े या आपकी बात सुनी, शांत, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं। ऐसा मुझे लगता है उनकी एनर्जीज ऐसी, शांत हो गए हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं। अपने अंदर जो अभी तक उन्होंने शायद पेन देखे, सफरिंग्स देखी, स्ट्रगल देखा, हार्ड वर्किंग लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, तो अपने अंदर बैलेंस ला रहे हैं चीज़ों में, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हैं अपनी चीज़ों के साथ। यानी ये कहते हैं ना कि एक बार दिल से सोचना, दिमाग से सोचना, तो मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों के बीच में वो बैलेंस कर रहे हैं। यानी प्रैक्टिकल होके भी सोच रहे हैं, इमोशनल होके भी सोच रहे हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते, चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों में बैलेंस बना रहे हैं। ट्रू टू वैल्यू। हो सकता है उनके करियर, जॉब वगैरह में कुछ इश्यूज चल रहे हों, जिसको लेके वो बहुत परेशान हैं, जिसको लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं कि कब ये चीज़ें सही होंगी या कब उनकी जो लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है वो कब ख़त्म होगा। इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। टैरो से अगर हम देखते हैं तो वेट कर रहे हैं, जो वेट पहले भी आया है, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपको स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। फोकस जो है लेकिन अपने करियर पे, फाइनेंसिस पे, अपने बैलेंस, बैंक बैलेंस पे और अपनी ग्रोथ पे, अपनी प्रोग्रेस पे ज़्यादा लग रहा है। यानी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, आपको प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर आपके साथ उनकी एनर्जीज़ अगर किसी वजह से डिटैच हुई हैं या किसी वजह से आपसे दूर हैं या बात नहीं कर रहे हैं, आपको प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होके बहुत सोच रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हैं लेकिन उसको ज़ाहिर नहीं करेंगे।
सब चीज़ें चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, लाइफ चाहते हैं, बहुत कुछ सोचा हुआ है इन्होंने आपके साथ। लेकिन अभी अपने अंदर बहुत सब्र, बहुत स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं अपनी चीज़ों के अंदर। यानी अगर इस टाइम अगर उनकी एनर्जीज़ देखी जाएँ, अगर आपसे वो बातचीत में नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में या क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपने ऊपर स्पिरिचुअली अपनी अवेकनिंग के लिए वो वर्क कर रहे हैं। अपने अंदर बहुत सब्र लेके आए हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी ओपन नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे, बस टाइम दे रहे हैं अपने प्यार के लिए, टाइम ले रहे हैं, आपसे चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम ले रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए टाइम ले रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करती हूँ, अगर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है, तो ये मैं ज़रूर क्लियर करूँगी कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इनका करियर और जॉब है। जिनके भी पार्टनर के 1 to 15 आते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन नहीं लग रहा है। अगर आपके पार्टनर ने आपसे बातचीत बंद की है, अगर आपके पार्टनर ने आपसे कम्युनिकेशन ख़त्म किया है, मूव ऑन किया है, स्पेस लिया है, ब्लॉक किया है, सेपरेट हुए, जो भी XYZ जो भी किया है, उसका रीज़न है सिर्फ उनकी करियर, जॉब। हो सकता है करियर बहुत लोगों का अच्छा ना चल रहा हो। आप जो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन है, ये हो सकता है कार्मिक रिलेशन। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन के साथ ही हो। इस तरह का जो स्ट्रगल होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, हमें लगता है कि वो कहीं भी कैसे भी हमें पूरी करनी होती हैं। अटैचमेंट है उस चीज़ से, जो उनकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी के साथ जो सिचुएशन चल रही है, वो बहुत थक चुके हैं, वेटिंग में हैं, पेशेंटली वर्क कर रहे हैं अपने 4th चक्रा पे दिल से चाहते हैं उससे डिटैच होना, दिल से उन चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं चाहते हैं कि ये एक फ़ेज़ जो है ये फटाफट से ख़त्म हो, जिसकी वजह से जो रुके हुए हैं, स्टक एनर्जी में हैं, ये देखिए वेटिंग एनर्जी में लग रहे हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं साइकिल को, बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, स्टक एनर्जी हो गई है। हो सकता है जो भी काम वो करते हो उसमें उनको प्रॉब्लम्स बहुत होती हों, ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हों, वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकते, किसी और से नहीं कर सकते। फाइनेंशियल लॉस मुझे दिख रहा है कि हो सकता है हो रहा हो, बहुत परेशान है सॉरी गाइस, बहुत गला ख़राब है, बहुत परेशान लग रहे हैं। और ये परेशानी इस तरह की है कि वो समझ नहीं पा रहे कि इस परेशानी से वो कैसे हैं। चीज़ों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मतलब कि उस हालात में लेके आ रहे हैं जहाँ पे ये कुछ एक स्टेबिलिटी ला सके अपनी लाइफ में। बहुत परेशान चल रहे हैं समझ क्लियर नहीं कर पा रहे एक्चुअली। जो इनके साथ जो थर्ड पार्टी के साथ इनकी सिचुएशन चल रही है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपके इसमें आया है एक्शन का कार्ड, तो आपके लिए जो उनका है एंजल ऑफ लव, प्यार बहुत है। ये देखिए आपके लिए मैन होल्डिंग अ कॉइन, प्यार ऑफर करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको एक लव की तरह एक प्रिंसेस मानते हैं, आपको एक लव के लिए आइडल पर्सन मानते हैं, वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप वेटिंग में हो उन्होंने आपको कहा हो कि अगर चीज़ों को मेरे लिए वेट कर सकते हो तो बिल्कुल करो। और ये कहने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना जो फोकस है अपने करियर और जॉब पे कर लिया है, लेकिन पसंद बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। 9 ऑफ कप्स, फैमिली चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक तरह से उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। यानी आप वो इंसान हो जो उनको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर जगह सपोर्ट करती है, हर जगह से वो आपके साथ खुश है, हर तरीके से आपके साथ खुश है। लेकिन कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो शायद आपके साथ स्टेप नहीं ले पा रहे। लेकिन मैं ये देख रही हूँ, चाहते हैं, चैरियट का कार्ड आया है, इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर में वो बिल्कुल आपके पास आएंगे। जब अपनी इस एनर्जी से वो बाहर आएंगे, इन चीज़ों से निकल के जब सिचुएशन से बाहर आएंगे, आपके साथ बैलेंस बनाएंगे, आपके साथ लाइफ कंप्लीट करेंगे, एक्शन लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं। तो जो भी है, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो फ्रेंकली स्पीकिंग कि जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो जेन्युइन है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी इस तरह का कोई कार्ड आया है जिसमें कि मुझे ये लगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। वो मुझे इवन मुझे फैमिली भी नहीं लग रही है,
इस ग्रुप में मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि फैमिली की वजह से कोई प्रेशर है, सिर्फ इनका फोकस अपने करियर और जॉब पर है, जो एक जेन्युइन है और एक ज़रूरी भी है, एक स्टेबल लाइफ के लिए, एक परफेक्ट लाइफ के लिए, एक प्रोग्रेस लाइफ के लिए ये ज़रूरी है। तो होप गाइस ये रीडिंग थी उनकी कि जिनके पार्टनर के 1 to 50 इनके बीच में डेट ऑफ बर्थ है, आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ऑफ़र करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे और आपके और अपनी लाइफ में, आपके और अपने थर्ड पार्टी के बीच में जो थर्ड पार्टी जो मैंने बताई है वो, उसके बीच में बिल्कुल बैलेंस बनाएंगे। तो जिनको भी थोड़ा बहुत भी शक है या डाउट है कि पता नहीं वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, भाई प्यार बहुत करते हैं, पसंद बहुत करते हैं, आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन अपने कार्मिक जो हम लोग के रिलेशंस होते हैं, कार्मिक जो हम लोगों का होता है, उससे हमें डील करना ही पड़ता है। तो वो कंप्लीट करने के बाद मुझे बिल्कुल लग रहा है कि नियर फ्यूचर वो आपके पास आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, कन्फेस करेंगे, कमिट करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग अगर इनर वर्क कर रहे हैं तो ये सब कुछ जो है उतनी ही जल्दी होगा जितना आप इनर वर्क करेंगे, अपने ऊपर मैनिफेस्ट करेंगे उनको, तो इनकी जो ये कार्मिक सिचुएशन चल रही है इससे ही जल्दी बाहर आ पाएंगे। तो अपने लिए वर्क कीजिए, अपने पार्टनर के लिए वर्क कीजिए, प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए उनको और पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तो जिनके भी पार्टनर का 16 to 31 है डेट ऑफ बर्थ, उनके पार्टनर की पहले करंट एनर्जीज़ निकालेंगे, फिर थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स निकालेंगे, फिर आपके लिए निकालेंगे। तो चलिए पॉजिटिव रहें, भगवान का ध्यान करें, उस इंसान का ध्यान करें जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए और जानना चाहेंगे कि उनकी लाइफ में आपके और उनके बीच में थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है। तो ये ज़रूर हम देखेंगे। तो कोशिश करें कि आप अच्छा ही सोचें और जो भी आता है अगर रेजोनेट करे तो लें और नहीं करे तो ना लें, और परेशान ना हो, दुखी ना हो, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम 1 2 3 1 2 3 2 and 3। अब टैरो से निकालते हैं कुछ कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके पार्टनर का 16 to 31 आता है, उनके पार्टनर्स की उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में बताइए क्या है, एनर्जीज बताइए, फीलिंग्स बताइए। Two, 3। Okay, 1 2 3। चलिए देखते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, ठीक है। ये उनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए और ये उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले उनकी करंट एनर्जीज़ निकालते हैं। वेरी गुड, डोर टू रोमांस, ओहो वेरी नाइस। ओके, हा हा हा, वेरी वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, देखिए तीनों, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स, ओके
ओके। ओके, ये देखिए, ये आया है मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए है पेशेंस, मैन होल्डिंग अ हर्ट, सॉरी कॉइन, वेरी नाइस, एप्रिसिएशन, ठीक है, हेरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स, और सबसे बढ़िया कार्ड आया है भाई, एक्शन का आ गया, एक्शन लेंगे आपके लिए। तो चलिए एक एक करके मैं वैसे दिखाती हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो पहले तो उनकी करंट एनर्जीज देखते हैं। देखिए, ये देखिए, डोर टू रोमांस, यानी उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है बॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है। आप लोग के जो भी पार्टनर हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे दिख रहा है, और पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं दिख रही मुझे, नहीं नहीं है वो, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये बताती है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत परेशान है, जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ बिताया उसको याद कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, आपके एहसास को फ़ील कर रहे हैं, आपके साथ जब रहते थे, खुश थे, आपके साथ जो भी उन्होंने टाइम निकाला उसको। एक गाइस, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो 333, देखिए 333, 333 आपको बहुत दिखता होगा, या आपका लाइफ पाथ नंबर 333 होगा, या आपके पार्टनर का। लाइफ में अबंडेंस आई है, शायद अभी तक जिन सिचुएशन से वो डील कर रहे थे उस चीज़ में थोड़ा सा वो बाहर निकले, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनसे वो निकल रहे हैं। ये मुझे दिखा है कि अबंडेंस दिख रही है उनकी लाइफ में आती हुई। और हो सकता है अगर पास्ट में उन्होंने आपसे वॉक अवे किया था तो वो वापस आ रहे हैं। अगर कहीं भी उन्होंने अपनी एनर्जीज़ आपसे वापस ली थी, या आपसे दूर हुए थे, आपसे बातचीत बंद की थी, अगर आप नो कांटेक्ट में थे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, आप ब्लॉक थे, सेपरेट थे, जो भी था, अब उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे ख़त्म दिख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जिस भी सिचुएशन में स्टक थे उस सिचुएशन से अब वो निकल चुके हैं, और अगर आपसे वॉक अवे किया था, मूव ऑन किया था, तो अब वो आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इनसे देखते हैं तो वेटिंग मोड में है, आपका वेट कर रहे हैं, हो सकता है वेट कर रहे हो कि आपकी तरफ से कोई मैसेज पहले आए, आपकी तरफ से पहले कुछ हो, और बात करना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छे से बात है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, और उनको ये भी डर लग रहा है कि अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं कि अगर वो आपको कहीं कांटेक्ट करते हैं तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हैं, तो आप शायद उनको बहुत गुस्सा करें, आप उनको डांटें, आप कह सकती हैं कि भाई पास्ट में आपने मेरे साथ ऐसा किया, तो मुझे थोड़ा सा फाइट वगैरह भी दिख रहा है, आपका लड़ाई हो सकती है थोड़ी सी, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। यानी ये है कि इन पास्ट, मतलब कि जो, अगर मैं इनकी एनर्जीज का निकालती हूँ कि अगर वो पास्ट में आपसे मूव ऑन करके गए थे, अपने थर्ड पार्टी को के लिए आपको छोड़ा, आपसे मूव ऑन किया, आपसे सेपरेशन में गए, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि, और जहाँ यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे जो थर्ड पार्टी लग रही है, मुझे लग रही है इनकी फैमिली। इनकी फैमिली मुझे ज़्यादा लग रही है कि फैमिली का के डर की वजह से, या फैमिली को कन्विंस ना कर पाने की वजह से, या इतनी हिम्मत ना होने की वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। अब मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने उस चीज़ के बारे में बहुत सोचा है, अपने अंदर बहुत हिम्मत लेके आए हैं उस चीज़ को डील करने के लिए, तो अब चाह रहे हैं कि आप इनके पास वापस आए, ये आपके पास वापस आएँ। लेकिन इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अब वो बिहेवियर जो इन्होंने आपके साथ किया था, आपको हर्ट किया था, आपको पेन दिया था, आपको परेशान किया था, स्ट्रेस दिया था, जो भी दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि उस एनर्जी की वजह से आप इनको मना कर दें। तो एक डर इनके अंदर ये भी है, हो सकता है छोटे मोटा आप गुस्सा करें, लड़ाई करें, इनसे झगड़ा करें, ये मुझे दिख रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए अगर मैं देखती हूँ इनकी एनर्जीज़, तो देखिए मुझे यही लग रहा है कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में पहले थे, चाहे वो उनकी वाइफ हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ में इनको ऐसा लगता है कि कोई डिसीज़न लेना था और कुछ ऐसा करना था जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। अगर डाइवोर्स कहीं चल रहा है तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत परेशान थे, बहुत सोच रहे थे कि आपके और उनके बीच में कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि पसंद आपको कर रहे हैं, चाह आपको रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके स्टक हैं, चाहे वो इनके फैमिली है, चाहे इनकी वाइफ है, अगर मैरिड हैं जो लोग डील कर रहे हैं मैरिड पर्सन से,
तो हो सकता है कि उनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। और अब अगर कहीं सेपरेशन का उनका चल रहा था, जिनके साथ वो डील कर रहे थे पास्ट में, तो हो सकता है उन्हीं की वजह से कोई चीज़ें, मतलब कि इतने दुखी थे कि वो आपके साथ भी नहीं आ पा रहे थे ना, उस सिचुएशन में मतलब कि फंसे हुए महसूस कर रहे थे। तो अभी जो उनकी फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी को लेके, तो परेशान बहुत हैं, दुखी बहुत हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, हर्ट बहुत हैं। हो सकता है इनके जो भी कार्मिक हो सकते हैं इनके साथ, जो थर्ड पार्टी है वो, हो सकता है उन्होंने इनको एक, कहते हैं ना कि उस पेन में लाके डाल दिया जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। अगर कोई इनको ऑफ़र कर रहा है तो इस टाइम इनकी फीलिंग्स जो ये हो रही है कि बहुत पेन में हैं, बहुत परेशान है, किसी की सुन नहीं रहे, अपने ही अंदर हैं, अपने में घुट रहे हैं, परेशान है, क्योंकि सोच आपको बहुत ज़्यादा रहे हैं। हो सकता है अब ये आपको बहुत मिस कर रहे हो, इनको वो सब चीज़ें याद आ रही हो कि इन्होंने जिसकी वजह से भी, या फैमिली की वजह से, या किसी की भी XYZ की वजह से इन्होंने अगर आपको इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी मुझे लग रहे हैं कि उसकी वजह से, क्योंकि हो सकता है इनको ये लगता है कि मैं लाइफ में कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या निकल रहा है, मेरे लाइफ का सोल पर्पस क्या है। ये भी मुझे गाइस लग रहा है कि कुछ लोगों में 30% लोगों का मुझे लग रहा है, बाकी का मुझे लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ है। हो सकता है इनकी जो फैमिली है डोमिनेटिंग फैमिली हो, उनका अलग ही रुतबा हो, और या इस तरह की कंजर्वेटिव फैमिली के हो सकते हैं कि भी जिसमें लव मैरिज अलाउड नहीं हो। अगर किसी ने कर लिया तो वो बहुत परेशानी वाली बात है। आप दोनों की कास्ट डिफरेंट हो सकती है, जिसको वो क्लोज नहीं कर ओपन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि इनके घर में हो सकता है कभी किसी ने लव मैरिज ना की हो, इंटर कास्ट मैरिज ना की हो, तो इस वजह से बहुत पेन में है कि चीज़ों को अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और थर्ड पार्टी को छोड़ के, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको दे दिया है बहुत पेन, इनको बहुत परेशान कर दिया, इनको उस दुख में लाके खड़ा कर दिया कि जो दुख इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपको दिया ना, तो आज थर्ड पार्टी ने इनको दे दिया। इनकी फैमिली, जितना ये अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ के गए, या अपने किसी एक्स रिलेशनशिप के लिए, या किसी पास्ट रिलेशनशिप के लिए अगर इन्होंने आपको से दूर हुए, या किसी वजह से आपसे हटे, तो आज इनको ये लग रहा है कि जो पेन इन्होंने आपको दिया था उसी पेन में खुद हैं, बहुत हर्ट हैं, बहुत पेन में है। और आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स ये है कि पेशेंटली आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत परफेक्ट मानते हैं, बहुत सुंदर मानते हैं। उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी इंसान है, अगर आप उनकी लाइफ में जाएंगी तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहुत खुश रहेंगे वो आपके साथ। हो सकता है जो भी रीज़न रहे पास्ट में कि आपको छोड़ने की, आपको दुख देने के, आपको हर्ट करने के, लेकिन अभी भी उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल आपको एक रानी की तरह देखते हैं, आपकी हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे। कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है उनके जो पार्टनर हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं उम्र में काफ़ी छोटे होंगे, तो हो सकता है एज गैप की वजह से भी इनको ये थोड़ा सा आपसे लगता हो कि डर लगता हो कि चीज़ों को कैसे खुल के मैं बोलूँ, वापस से मुझे आना है, मैं कैसे जाऊँ, तो इस कन्फ्यूज़न में है। आपके साथ सब कुछ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मन में बहुत है, आपके साथ गलत नहीं करना चाहते, ना ये चाहते हैं कि आपके साथ गलत हो, ना ये चाहते हैं किसी और के साथ हो, मतलब कि वो फैमिली के साथ भी गलत नहीं करना चाहते, आपके साथ भी नहीं करना चाहते। वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में फंस गए हैं। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है, उनको दो चीज़ों में से एक को पसंद करना है या एक को चूज़ करना है, तो बहुत परेशानी में है। फीलिंग्स आपके लिए बहुत हैं। हो सकता है अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था या आपको एक ऑप्शन की तरह रखा था, तो बहुत अब वो चाहते हैं आपके साथ काम करना, आपके साथ वापस आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ। सबसे बड़ी बात है, एक्शन लेना चाह रहे हैं। दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत हर्ट में है, पेन है, एक डर भी है, आपके पास वापस आने का भी एक डर है कि अगर आएंगे तो आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। क्योंकि हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि 60% मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी एनर्जीज़ बहुत मेहनत की इनके ऊपर, इनको हर वो चीज़ दी जो ये चाहते थे, प्यार दिया। हो सकता है कईयों के लिए मुझे भी लग रहा है कि आपने फिनेंशियली इनको बहुत सपोर्ट किया, और तब भी इन्होंने आपके साथ आपको एक थर्ड ऑप्शन में या सेकंड ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में इन्होंने आपको पुट किया, उसमें आप भी बहुत परेशान हुए, आप दुखी हुए। फिर आपने हार कर अपनी एनर्जी इनसे वापस ले ली। आपने सोच लिया कि अब मुझे इन पे वर्क नहीं करना, इनके लिए वेट नहीं करना, तब इनको एहसास हुआ। हो सकता है थर्ड पार्टी ने फिर इस आपके छोड़ने के बाद थर्ड पार्टी ने भी इन्हें अपने दिखा दिया हो कि भाई
ऐसे नहीं हो सकता, ये जो भी है, तो ये बहुत हर्ट है, बहुत पेन में है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ करना चाहते हैं, आपके साथ हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं, जिस भी पेन में ये रहे उस पेन को शेयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, पसंद बहुत करते हैं आपके लिए। एक कहते हैं ना, राजकुमारी की तरह आपको देखते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली और आपके बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपके लिए सब लोग मान जाएं। अगर ये आपके साथ एक्शन लेते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली भी इनके सपोर्ट में हो। जिस भी कार्मिक रिलेशन से ये डील कर रहे थे, वहाँ से फ्री होकर आपके पास आना चाहते हैं, ताकि किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें, किसी भी ऐसी चीज़ में स्टक ना हो जिसकी वजह से आपको दोबारा पेन दे। तो गाइस, ये थी उनकी फीलिंग्स आपके लिए कि आपको पसंद बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, पास्ट में जो भी हुआ उसको भुला के आपके पास आना चाहते हैं। आपके लिए फीलिंग्स अभी भी वही हैं, मन में वही है जो फर्स्ट टाइम अगर उन्होंने आपको एक्सप्रेस किया होगा अपना प्यार, या आपने किया होगा, तो जो फील उस टाइम थी ना, वो अभी वापस है। लेकिन पेन में है, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, सोच बहुत रहे हैं, बार बार आपको देखते हैं। हो सकता है आपके कुछ पिक्चर्स वगैरह इनके पास हों जिनको बहुत ज़्यादा देखते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि गाइस ये रोते बहुत होंगे आपके लिए, बहुत परेशान होंगे। लेकिन हालत ऐसी हो रखी है कि आपको बता नहीं सकते, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एंग्जाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेशन में है, परेशान है। तो फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, वापस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 1 मंथ के अंदर, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि 1 वीक के अंदर शायद आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, या 1 मंथ के अंदर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग थी उन लोगों की जिनके पार्टनर का 16 to 31 होता है डेट ऑफ बर्थ। तो होप आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है तो परेशान ना हो, कोई और रीडिंग देख लीजिएगा, किसी और की देख सकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी कोई डिफरेंट, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन अगर आप टेक्निक्स फॉलो करते हैं और कहीं भी आपको किसी को भी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अपनी डिटेल्स दे दीजिए, अपने नाम दे दीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मैं गाइडेंस देती हूँ आपको मैनिफेस्टेशन की, कैसे करना है, कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारी गाइडेंस मैं देती हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। ओम साई राम।